देखो फ्लूइड में जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है बैरोमीटर। और ये बैरोमीटर आखिरकार क्या है, किस तरह से इसमें हम लोग प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं और इसका जो यूज़ है वो किस में होता है। तो देखो इसमें सबसे पहली बात तो तुम्हें मरकरी लेना है। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो लिक्विड है कंटेनर में, ये जो लिक्विड है ट्यूब में, ये एक्चुअल में मरकरी है। ठीक है, वाटर यहाँ पे नहीं लिया जाता है, उसका भी रीज़न क्या है वो भी बात करेंगे। तो देखो शुरुआत से अगर शुरू करें तो मान लो कि तुम एक इस तरह का ट्यूब जो है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर होगा वो ले लो और एक कंटेनर ले लो। ठीक है, इस कंटेनर में मरकरी डाल दो पूरी तरह से और इस ट्यूब को इसमें सबमर्ज करो, है ना, ताकि ये पूरा इसके अंदर जो है मरकरी भर जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो ना कि इस वाले ट्यूब को इस मरकरी से ऊपर उठाना है, धीरे धीरे इसको ऊपर उठाना है और ऊपर उठाते उठाते इस तरह से कर देना है। तो तुम क्या देखोगे कि इसमें कुछ मरकरी रह जाता है और ये पोर्शन खाली हो जाता है जिसमें कोई एयर नहीं होता है, क्योंकि इसको जब ऊपर उठाना है तो इसमें एयर कहीं से एंटर करने का जगह रहेगा ही नहीं। तो एक तरह से ये पूरी तरह से वैक्यूम है, जिसको हमने नाम दिया है टॉरिसेलीज वैक्यूम। ये टॉरिसेलीज वैक्यूम इसलिए कहलाता है बिकॉज इसके जो आविष्कारक थे इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली, उनके नाम पे ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है इसे हम टॉरिसेलीज वैक्यूम कहते हैं। अब इसका यूज किस में होगा, तो इसकी हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह पर मेजर कर सकते हैं। दैट एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना दबाव लगा रहा है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना दबाव बना रहा है, ये इसके यूज से पता किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हमने यहाँ पर ध्यान दिया तो 1 और 2 ये जो दोनों है ये सेम लेवल पे है। तो 1 और 2 जो पॉइंट है तुम्हारा, उस 1 और 2 पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर सेम होगा। प्रेशर एट 1 is equal to pressure at 2 because they are at the same horizontal level। तो इनडायरेक्टली अगर आप बात करो कि 1 पे जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और 2 पे जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है, तो ड्यू टू मरकरी एबव 2 के ऊपर जो मरकरी है उसका जो वेट है वो यहाँ पर प्रेशर को लगा रहा है और 1 पे हवा जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर को लगा रहा है। यहाँ पर कोई लिक्विड है नहीं, वैक्यूम है। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रेशर कुछ भी नहीं है। 2 का प्रेशर केवल इस वाले सरफेस की वजह से, इस वाले लिक्विड की वजह से लगेगा। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक निकालना चाहें, प्रेशर निकालना चाहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1, तो सीधा बात कि तुम P1 ना निकाल करके P2 निकाल दो तो P1 भी वही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगर हम लोग P2 निकालें यहाँ पर तो P2 हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ ऑफ मरकरी रो जी एच, जिसमें रो मरकरी का डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर क्यूब ये हमें पता होता है, और जो जी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी हमें पता होता है। एंड लास्ट में हम लोग जो हाइट यहाँ पर लिखते हैं कि ये कितना मरकरी इसके ऊपर है, तो ये तो आराम से स्केल से मेजर करके लिखा ही जा सकता है। तो उसकी वैल्यू होती है 76
सेंटीमीटर, मतलब कि 0.76 मीटर। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, जो कि ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का। तो इतना वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता है और यही P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 या फिर P1 के बराबर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा हो जाता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से बैरोमीटर का यूज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने में करते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट बात है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर मरकरी ले रहे हो तो आप वाटर क्यों नहीं ले रहे। तो देखो, अगर तुम वाटर भी ले लो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है वो तो उतना ही होगा, वो तो नहीं बदलेगा। तो इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कांस्टेंट है, इसे इतना ही आना है 10⁵ के आसपास। तो अगर आप वाटर लोगे तो क्या घट जाएगा, वाटर का डेंसिटी घट जाएगा, जो हो जाएगा 1000, जी वही रहेगा। अब देखो, अगर ये घट चुका है तो इसको तो बढ़ाना होगा ना, ताकि जो मेरा वैल्यू है वो उतना ही आए 10⁵ पास्कल के बराबर। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है और ये लगभग 10 मीटर के आसपास हो जाता है। तो 10 मीटर का ट्यूब लेना तो कोई मतलब आसान बात है नहीं। ये 1 मीटर का ट्यूब था यहाँ पे हमारा, लेकिन जब वाटर लेने जा रहे हैं तो उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि हाइट जो उसमें वाटर का चढ़ेगा या वाटर का जो हाइट रहेगा वो 76 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, वो 100 मतलब कि 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर तक का हमें ट्यूब एटलीस्ट उसमें लेना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट जो है नहीं होता। ट्यूब का लेंथ 10 मीटर 10 गुना बढ़ गया मरकरी जब ले रहे थे उसके मुकाबले, तो इस वजह से कन्वीनियंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मरकरी जिसका डेंसिटी बहुत हेवी है तो उसमें हाइट जो है हमें कम लेना होगा क्योंकि डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न हो गया आपका, ठीक है।